बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 टू 1.6 तक कंप्लीट लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं। उनके लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल में एक वैल्यू है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब डेसिमल वैल्यू को तो इसको तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं की जा सकती, तो लिहाजा इसको हमें क्या करना होगा, हमें इसको डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसका तरीक़ेकार क्या है कि हम इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइड में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, इसको विदाउट डेसिमल लिखा है यानी कि बगैर डेसिमल के लिखा है और डिवाइड डाल के इस डेसिमल की प्लेस पे डिवाइड में 1 और इसके बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो लगा दिए। इस तरह ये डेसिमल से फ्रैक्शन में चली गई है वैल्यू। तो अब ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आई है इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं 121/100। अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका हमने अलहदा से स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो कि है 121, और जो हमारे पास नीचे वैल्यू है 100 इसका हमने अलहदा से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और मेथड जो कि उसने हमें बता दिया है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, इसलिए अब ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म में, इनका हमें फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला नंबर है हमारे पास 121, तो 121 की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं 121। अब 121 जो है वो 11 का कंप्लीट स्क्वायर है। अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 टाइम 1 1 1 टाइम 1, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे, फिर इस 1 से करेंगे 1 1 ज़ार 1 और 1 1 ज़ार 1। अब इनको ऐड करें तो 1 1 + 1 2 एंड 1, तो 121 आ जाता है, इसलिए हम यहाँ भी 1 लिखेंगे और 11 11 ज़ार क्या आ जाएगा, 11 11 ज़ार 121। ठीक है, 11 का टेबल 11 टाइम रीड करने से 121 आ गया। अब 11 को डिवाइड करना है तो 11 1 ज़ार 11, तो यूँ 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 11 × 11। तो हम 121 के स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिखेंगे 11 × 11। तो 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, डिवाइड में है 100। तो अब 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, तो लास्ट पे 0 है इसलिए ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकती है वैल्यू। इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 5 टाइम 10 और 2 0 टाइम 0, इस तरह 250 टाइम 100। अब 25 को डिवाइड करने के लिए अगेन 2 का टेबल जो है 50 को डिवाइड करने के लिए 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 2 टाइम 4, यहाँ पे 5 हैं, 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे में हो गया, 10 हो गए, तो 2 5 टाइम 10, इस तरह 2 का टेबल 25 टाइम रीड करने से 50 आ गया। अब 25 जो है वो 5 के टेबल से ही डिवाइड हो सकता है, इसलिए 5 5 टाइम 25 और फिर 5 के लिए 5 1 टाइम 5। तो यूँ 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई है, 2 टाइम 2 आया है और 2 टाइम ही 5, उसको भी हम इस 100 की प्लेस पे यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 2 × 5 एंड × 5। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 11 2 टाइम है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 11 की पावर 1 11 की पावर 1 11 स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और डिवाइड में ये 2 2 टाइम है तो 2 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई ये 5 भी 2 टाइम है तो 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसमें दोनों वैल्यूज़ के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट एक ही के अंदर ही है, तो इसको हमने सेपरेट करके लिख देना है, यानी 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट अलहदा से और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट हमने अलहदा करके लिख देना है। दोनों के ऊपर एक साथ था तो हमने अलहदा करके लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से कट हो जाता है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 2 × 5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 टाइम हमारे पास क्या आ गया 10,
तो 11/2 5 टाइम आ गया 10। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ फोकस करें तो क्वेश्चन हमारा जो है वो डेसिमल फॉर्म में था जिसका हमने इसके रूट फाइंड करना था। तो लिहाजा ये जो आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है इसे भी हमने डेसिमल फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, 11 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो 10 1 टाइम 10, तो 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आ गया। अब यहाँ 1 में से 1 निकालेंगे 0 आ जाएगा। अब 10 जो है वो 1 जो है 10 से स्मॉलर है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब अगेन 10 1 टाइम 10, अब 10 से 10 माइनस किया तो 0। इस तरह हमारे पास जो है वो डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर आ गया 1.1। तो हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट पेज पे कर लीजिएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू थी जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1.21, और ये हमारे पास इक्वल आ गया है किसके, 1.1 के, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट इक्वल आ गया 1.1 के, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर हमने इस वैल्यू के ऊपर यहाँ भी स्क्वायर रूट डाला और दोनों के ऊपर अलग-अलग से स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। फिर उसने कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आ गया 11 स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की तो आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हुए, रिमेनिंग आ गया 11/10। चूँकि क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में है इसलिए आंसर भी डेसिमल फॉर्म में ही लेके जाना है। 11 को 10 पे डिवाइड किया तो डेसिमल फॉर्म में आंसर आ गया 1.1। जिस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखा और ये इक्वल आ गया 1.1 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0.64। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम इसको विदाउट डेसिमल लिखा और डिवाइड में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 आ गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 64/100 इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे, इज़ इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर अलहदा से स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे और नीचे वाली वैल्यू को अलहदा से स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास 64 है और ये जो 100 है, उसने हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब हम 64 की और ये जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है 100, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो 64 के लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 2 3 टाइम 6 एंड 2 2 टाइम 4। और 32 के लिए भी हम 2 का टेबल 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 3 है 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे में हो गया 12, तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 16 है तो 2 के टेबल से ही 2 8 टाइम 16, और 8 है तो 2 4 टाइम 8, और 4 के लिए 2 2 टाइम 4, और फिर 2 के लिए 2 1 टाइम 2। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ गया 64 की फैक्टराइजेशन में। तो 64 की प्लेस के अंदर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 100। तो अब 100 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 2 के टेबल से 2 5 टाइम 10, 2 0 टाइम 0, 2 50 टाइम 100, 2 2 टाइम 4 और 1 आगे मूव 10, 2 5 टाइम 10, और 25 के लिए 5 का टेबल 5 5 टाइम 25, और 5 के लिए 5 1 टाइम 5। तो यूँ 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे इसको, और वो हमारे पास इक्वल आई है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 स्क्वायर हो गया, और आगे फिर 2 की पावर 1 2 की पावर 1, इन दो 2 के लिए 2 स्क्वायर, और लास्ट पे इन दो 2 के लिए 2 स्क्वायर, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, उसके होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। और डिवाइड में भी इन दो 2 के लिए 2 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई इन दो 5 के लिए 5 स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब इन तमाम का जो तमाम के होल के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हमने क्या करना है, इन सब के स्क्वायर, इन सब को अलग-अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है। 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट अलग, फिर सेकंड वाला 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट अलग लिखा, और मल्टीप्लाई ये 2 स्क्वायर इसको भी अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। और डिवाइड में भी इसी तरह से इन दोनों एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो इनको सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट अलग और 5 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट भी अलग। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ गया रिमेनिंग, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 रह गया, और ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 रह गया। और डिवाइड में भी इसी तरह से ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, और मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 5 आ गया। अब इन ऊपर वाले 3 2s को मल्टीप्लाई कर लें
तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, ठीक है। इन तीनों 2s को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 8, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 और नीचे 2 5 टाइम 10। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है 8/10, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में है, तो इसलिए हमें इसका आंसर भी डेसिमल फॉर्म में ही फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम 8 है ऊपर, 8 को अंदर लिखेंगे और 10 को बाहर, तो 8 को 10 पे डिवाइड कर लेंगे ताकि आंसर डेसिमल फॉर्म में ला सकें। अब 8 जो है वो 10 से स्मॉलर है, इसको ग्रेटर करने के लिए हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब 10 का टेबल रीड करेंगे कि 80 आए, तो 10 8 टाइम 80। अब इसको माइनस कर लेंगे, 80 माइनस 80 क्या आ गया 0। तो यूँ जिस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे वो थी हमारे पास 0.64। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे पास इक्वल आ गया 0.8, ठीक है। 8 को 10 पे डिवाइड किया 0.8 और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट इक्वल आ गया 0.8 के। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, जस्ट इसको डेसिमल फॉर्म से हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अलग-अलग से स्क्वायर रूट लगाया। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर आया और 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हुए, रिमेनिंग आया 8/10। 8 को 10 पे डिवाइड किया तो फाइनल फॉर्म में हमारे पास इस वैल्यू का स्क्वायर रूट इक्वल आ गया 0.8 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7.29। तो इसका सबसे पहले हमें डेसिमल रिमूव करना है। उसका तरीक़ाकार क्या है, इसको विदाउट डेसिमल लिखा और डिवाइड में डेसिमल की प्लेस पे 1, उसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे। तो अब इस वैल्यू का हम जो है उसके रूट फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके होल के ऊपर हमने स्क्वायर रूट डाल दिया। अब सेपरेटली हमने इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेना है ताकि हम अलग-अलग से इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकें। 729 और डिवाइड में हमारे पास है 100 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। ऊपर हमारे पास वैल्यू है 729, तो 729 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। लास्ट पे ऑड नंबर है तो ये 2 का टेबल से डिवाइड नहीं होगा, लिहाजा हम 3 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 3 2 टाइम्स 6, यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 इस 2 के साथ है तो 12 हो गए। 3 4 टाइम 12 और 9 है तो 3 3 टाइम 9। उसके बाद अगेन 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 8 टाइम 24 और 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3। उसके बाद 81 है तो इसको डिवाइड करने के लिए 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 2 टाइम 6, यहाँ 8 है 6 कंप्लीट हो रहे, रिमेनिंग 2 रह गया, 2 इस 1 के साथ है तो 21, तो 3 7 टाइम 21। 27 के लिए अगेन 3 का टेबल यूज़ किया जा सकता है। 3 9 टाइम 27 और 9 के लिए 3 3 टाइम 9 और फिर 3 के लिए 3 1 टाइम 3। तो यूँ हमारे पास 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आ गया। तो 729 के लिए हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम हमने 729 की फैक्टराइजेशन की तो 6 टाइम हमारे पास जो है वो 3 आ गया। और डिवाइड में हमारे पास 100 है तो अब 100 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। 2 50 टाइम 100 और 50 के लिए 2 25 टाइम 50 और 25 के लिए 5 5 टाइम 25 और 5 के लिए 5 1 टाइम 5। तो यूँ हमारे पास 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया 2 टाइम 2 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 टाइम ही 5 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यूँ अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए इन दोनों 3 की बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड होके 3 स्क्वायर। उसके बाद ये आगे जो 2 3 हैं इनके लिए 3 स्क्वायर और लास्ट में ये जो 2 3 हैं इनके लिए 3 स्क्वायर और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। और डिवाइड में हमारे पास देखें तो यहाँ पे 2 टाइम 2 है तो इस 2 के ऊपर स्क्वायर और 2 टाइम 5 है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इन तमाम वैल्यूज़ के होल के ऊपर है स्क्वायर रूट तो हम सबका स्क्वायर रूट अलग-अलग करके लिखेंगे। फर्स्ट वाला 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। सेकंड 3 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और थर्ड 3 स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। और डिवाइड में हमारे पास 2 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट अलग में लिखेंगे और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर है तो इसको हम अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 रह गया रिमेनिंग। मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और 3 रह गया और मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 आ गया। और डिवाइड में देखें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 रह गया और मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 5 आ गया। अब ऊपर वाली 3 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 3 टाइम 9 और 9 3 टाइम 27
और डिवाइड में 2 5 टाइम आ गया 10। अब हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ गया है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमारा डेसिमल फॉर्म में है तो इसलिए इसको हमने डेसिमल फॉर्म में ले जाने के लिए इसको डिवाइड करना है। 27 को डिवाइड करेंगे 10 पे, तो 27 रिक्वायर है 10 2 टाइम 20, तो 7 माइनस 0 7 और 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। अब 7 जो है वो 10 से स्मॉलर हो गया, इसको ग्रेटर करने के लिए ऊपर डेसिमल लगाएंगे, इधर 0 लगा लेंगे। अब 10 7 टाइम्स 70, ठीक है, तो यूँ 70 से 70 माइनस किया तो 0, तो इस तरह से हमारे पास 27 को 10 पे डिवाइड करने से क्या आ गया 2.7। तो यूँ हमने जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना था वो थी 7.29 और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल आ गया 2.7 के। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले इसको हमने डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने ऊपर वाली वैल्यू को अलहदा स्क्वायर रूट के अंदर और नीचे वाली को अलहदा स्क्वायर रूट के अंदर लिखा। इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड की तो हमारे पास 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर आ गया, और 100 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट से कट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास रह गया 27/10। क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में था तो आंसर को भी डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2.7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1.44 और सबसे पहले हमें इसको डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए हमने इसको बगैर डेसिमल के लिखा और डिवाइड में डेसिमल की प्लेस पे 1, उसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 आगे। तो अब हमने इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू को रखते हुए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले 144/100, तो ऊपर वाली वैल्यू को अलहदा स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे जो कि है 144, और नीचे वाली वैल्यू को अलहदा स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और वो है 100। तो अब उसने क्वेश्चन में कंडीशन ये रखी हुई है कि आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, तो 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 2 7 टाइम 14 और 2 2 टाइम 4। उसके बाद अगेन 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है 6 कंप्लीट हुए, 1 इस 2 के साथ है 12, तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद अगेन 2 का टेबल यूज़ किया तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया 16, तो 2 8 टाइम 16। अगेन 2 का टेबल यूज़ किया तो 2 9 टाइम 18, और 9 के लिए 3 का टेबल 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। तो यूँ 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 1 2 3 4 टाइम 2 आ गया, 1 2 3 एंड 4 टाइम 2 एंड 1 और 2 टाइम 3, और इस सारे के होल के ऊपर स्क्वायर रूट है तो सारे के ऊपर हमने स्क्वायर रूट डाल दिया, और डिवाइड में 100 स्क्वायर रूट है तो अब 100 की भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। उसके लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 2 50 टाइम 100 और 2 25 टाइम 50, और 25 के लिए 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5। तो यूँ 100 के लिए हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 5 एंड मल्टीप्लाई 5। तो इस तरह से हमने 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की तो 2 टाइम 2 और 2 टाइम 5 आ गया, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो यूँ हम इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये 2 टाइम 2 है तो इस 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई ये 2 टाइम 2 है तो इस 2 के ऊपर स्क्वायर, और 2 टाइम 3 है तो 3 स्क्वायर। ठीक है, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। और डिवाइड में भी इसी तरह से हमारे पास ये 2 टाइम 2 है तो 2 स्क्वायर, और 2 टाइम 5 है तो 5 स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है तो यूँ हम सारे के ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, इन तमाम को स्क्वायर रूट के जो है वो तमाम के होल के ऊपर स्क्वायर रूट है तो सबका स्क्वायर रूट अलग-अलग करके लिख देना है। 2 स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग, उसके बाद ये 2 स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग, और ये 3 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट अलग, और डिवाइड में हमारे पास है 2 स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर रूट अलग में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रूट अलग करके लिख देंगे। तो यूँ हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 रह गया रिमेनिंग, इसी तरह ये कैंसिल 2 रह गया, और इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ गया, और डिवाइड में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 5। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें 2 2 टाइम 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 टाइम 12, और डिवाइड में 2 5 टाइम 10। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमारा जो है वो डेसिमल फॉर्म में है, इसलिए जो इसका आंसर है वो भी हमने डेसिमल फॉर्म में ही लेके आना है। उसके लिए हम 12 को 10 पे डिवाइड कर लेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 10
तो यहाँ 12 है, इधर 10 है, तो 10 का टेबल 1 टाइम रीड किया, 10 1 टाइम 10। अब इसको माइनस कर लेंगे, 2 - 0 2 आ गया। अब 2 10 से छोटा है इसलिए यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, और 10 2 टाइम 20। तो इस तरह से हमारे पास इसका डेसिमल फॉर्म में आंसर आ गया 1.2। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन था जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था वो था 1.44, और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास इक्वल आ गया 1.2 के। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या किया है, इसको डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट डाला, इसकी अलहदा फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और 100 की अलहदा से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की तो आ गया 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट हो गई, रिमेनिंग हमारे पास आ गया 12/10। 12 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर डेसिमल फॉर्म में आ गया हमारे पास 1.2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1.69। तो सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए इसको बगैर डेसिमल के लिखा और डिवाइड में डेसिमल की प्लेस पे 1, और उसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो अब हमने 169/100 ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आई है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दिया और दोनों का सेपरेट स्क्वायर रूट में वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली भी सेपरेट स्क्वायर रूट में और नीचे वाली भी। ठीक है, तो यूँ अब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू है 169, तो 169 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, और फिर 100 की फाइंड करेंगे। तो 169 की फैक्टराइजेशन के लिए अगर हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3, और अब 1 के साथ करेंगे 1 3 टाइम 3 एंड 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड करें तो 9 3 + 3 6 एंड 1, तो क्या आ जाता है 169। तो 13 टाइम क्या आ गया 169, और अब 13 के डिवाइड करने के लिए 13 1 टाइम 13। तो यूँ 169 की प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास क्या आ गया 13 × 13। चूँकि उसने हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका, तो इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही यूज़ करेंगे। उसके बाद डिवाइड में है 100, तो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। उसके लिए 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 2 5 टाइम 10, 2 0 टाइम 0। उसके बाद 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 0 के साथ आया 10, तो 2 5 टाइम 10। ठीक है, उसके बाद 25 के लिए 5 5 टाइम 25, और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 2 × 2 × 5 × 5। तो 100 की प्लेस पे हम लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 5, और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 टाइम 13 है, तो 13 13 13 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें ये 2 2 टाइम है तो 2 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई ये 5 है 2 टाइम तो 5 स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, और इन दोनों के ऊपर भी होल के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे के वैसे इस 2 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा से, और डिवाइड में इस 5 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा से। तो यूँ ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर रह गया रिमेनिंग 13, और नीचे देखें तो हमारे पास है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ गया, और मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 5 आ गया। तो ऊपर आ गया 13, और नीचे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 टाइम 10 है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 13/10। तो यूँ अब हमने इसको डेसिमल फॉर्म में ले जाना है, क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में है। तो 13 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, 10 1 टाइम 10, तो 3 से 0 माइनस किया, 3 आ गया, 1 - 1 0। अब 3 10 से स्मॉलर है इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे 0। अब 10 3 टाइम 30 हो जाएगा, और 30 - 30 0। तो इस तरह से 13 को 10 पे डिवाइड करने से क्या आ गया 1.3। ठीक है, और हमने जो जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड किया है वो वैल्यू थी 1.69। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1.69, और वो हमारे पास इक्वल आ गया है डेसिमल फॉर्म में 1.3। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने जस्ट क्या किया है, इसको डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म लिखा, 169 और 100 आ गया। इन दोनों के ऊपर अलग-अलग इनको स्क्वायर रूट के अंदर लिखा। 169 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 13 स्क्वायर आ गया, और 100 की तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट हुए, रिमेनिंग रह गया 3/13/10। 13 को 10 पे डिवाइड किया डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए, तो यूँ 1.69 का स्क्वायर रूट इक्वल आ गया 1.3 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट है हमारे पास 12.25। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले इसको
डेसिमल फॉर्म से हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसको हमने विदाउट डेसिमल लिखा और डिवाइड में डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आगे। तो यूँ हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे 1225 डिवाइडेड बाय 100। तो इन दोनों की हमने अलग-अलग से फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, इसलिए हम 1225 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर और डिवाइडेड बाय 100 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। तो अब सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर में है 1225, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो लास्ट में 5 है, इसलिए हम 5 के टेबल से इसको डिवाइड करते हैं। 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हुए, 2 रिमेनिंग रह गया, 2 इस 2 के साथ आया तो 22। तो 5 4 टाइम 20, यहाँ 22 है, 20 कंप्लीट हुए, 2 इस 5 के साथ आ जाएगा जो रिमेनिंग है तो 25। तो 5 5 टाइम 25। उसके बाद इसको अगेन 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 5 4 टाइम 20, 5 5 टाइम 25 हो जाता है। तो 5 4 टाइम 20, यहाँ 24 है, 20 कंप्लीट हो रहे हैं, 4 रिमेनिंग रह गया, 4 इस 5 के साथ आया तो 45। तो 5 9 टाइम 45, ठीक है। 5 4 टाइम 20, यहाँ 24 थे, 20 कंप्लीट हुए, 4 इस 5 के साथ आया 45। तो 5 9 टाइम 45। उसके बाद 49 के लिए 7 का टेबल यूज़ करेंगे, 7 7 टाइम 49 और 7 1 टाइम 7। तो यूँ हमारे पास 1225 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और इसके होल के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसके सारे के ऊपर हमने स्क्वायर रूट डाल दिया। डिवाइड में है 100, तो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो 100 के लिए 2 का टेबल, 2 50 टाइम 100, 2 25 टाइम 50, 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 2 टाइम 5 है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 2 टाइम 7 है तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, और इस सारे के ऊपर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। और डिवाइड में हमारे पास ये 2 टाइम स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई ये 2 टाइम 5 है तो 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर रूट है तो सारे के होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने क्या करना है कि इनको सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। 5 स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट अलग लिख देंगे, मल्टीप्लाई ये 7 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट अलग से लिख देंगे, और डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग लिख देंगे, और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर है तो इसको भी अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। तो यूँ तमाम के तमाम स्क्वायर बाहर वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और डिवाइड में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 7 टाइम 35, ठीक है, और डिवाइड में है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 2 5 टाइम 10। तो अब हमने 35 को 10 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है, ताकि डेसिमल फॉर्म में आंसर आ सके। 35 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 3 टाइम 30, तो 5 माइनस 0 5 और 3 माइनस 3 0। अब 5 स्मॉलर 10 से, इसलिए इधर डेसिमल इधर 0। अब 10 5 टाइम 50, तो 50 माइनस 50 0। तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3.5। तो इस तरह से जिस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था वो वैल्यू थी हमारे पास 12.25, और इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए, तो वो हमारे पास इक्वल आ गया 3.5 के। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म में गए। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू थी 1225, नीचे 100। तो 1225 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की, वो आ गई 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, और 100 की फाइंड की तो वो आ गई 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग आ गया 35 और 10, 35 को 10 पे डिवाइड किया, तो यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 12.25 का स्क्वायर रूट का 3.5। मैंने यूट्यूब पर एक और चैनल बनाया है जिसका नेम मुशाहिद अली 2.0 है। इसके ऊपर मैं व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता हूँ, आप इसको भी ज़रूर विज़िट करें और इसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।